जिंदगी में जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारे बिना अपने अधिकारों की बात किया करते हैं, अक्सर जमाने में वही लोग अपने अधिकारों को खो दिया करते हैं। जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इंटर्नशिप की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसकी आज ये 5वीं क्लास होने वाली है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिम्मेदारियों के बारे में। जिम्मेदारियां वो होती है जो एक बच्चे को समय के पहले बड़ा कर देती है और एक इंसान को साधारण से असाधारण की ओर ले जाने का काम करती है। जिम्मेदारियों का एहसास जिस व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है वो वैसे ही साधारण बन जाता है, अपने आप ही असाधारण हो जाता है। और जिम्मेदारियों का एहसास हम शिक्षकों में होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिम्मेदारियों के बारे में। जिम्मेदारियां हमारे शिक्षा संस्थान की, हमारी इंटर्नशिप शाला की और हमारी खुद की छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो कि हमारे शिक्षा संस्थान की हमारे प्रति है और हमारे बच्चों की, अपनी लैब शाला और हमारे शिक्षा संस्थान के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है और हमारे इंटर्नशिप शाला के क्या दायित्व है हमारे लिए। इन सभी के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शिक्षा संस्थान है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात यह है कि हम जहां अध्ययन कर रहे हैं वही संस्था होती है हमारा शिक्षा संस्थान और यहीं से जो है हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है और यहीं से हमको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। तो इंटर्नशिप में जाके हमको क्या करना है, इस बात की जो सारी भूमिका बनाने का कार्य है वो सारा कार्य होता है हमारे शिक्षा संस्थान का। और ये भूमिका बनाने के लिए हमारे शिक्षा संस्थान द्वारा एक इंटर्नशिप समन्वयक जो है हमारे शिक्षकों में से ही नियुक्त किए जाते हैं और हमारे जो इंटर्नशिप समन्वयक है ये ही हमारे सारे जो इंटर्नशिप संबंधी कार्य है उनको संपन्न करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो प्रधानाचार्य होते हैं स्कूल के जहाँ हमको भेजा जाना है उनको कैसे सूचित किया जाए। तो हमारी लैब स्कूल जो सिलेक्ट की गई है वो स्कूल को आवंटित करने के बाद उन प्रधानाचार्यों तक जानकारी पहुंचाना कि हम स्कूल जाने वाले हैं पढ़ाने के लिए। ये भी काम हमारा जो है शिक्षा संस्थान का होता है। यहाँ से इंटर्नशिप संबंधी जो प्रपत्र हमारे होते हैं वो सब हमको वितरित किए जाते हैं और ये बात हमको समझाई जाती है कि हमको इंटर्नशिप में क्या क्या काम करने हैं। ये जो कार्य है हमारा शिक्षक संस्थान द्वारा किया जाता है। उसके बाद जब हम इंटर्नशिप से लौटते हैं तो इंटर्नशिप से लौटने के बाद जो है हमारे कार्य की समीक्षा बैठक लेना, किसकी, जो जिस स्कूल में हम गए थे उस स्कूल के जो विषय विशेषज्ञ टीचर हमारे सुपरवाइजर जो थे उनकी बैठक लेने का कार्य भी जो है वो हमारे शिक्षा संस्थान का होता है और ये कार्य हमारे इंटर्नशिप जो समन्वयक होते हैं वे करते हैं। उसके बाद में जो हमारी गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जाए इस बात पर भी विचार जो है शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है। हमारा शिक्षा संस्थान ही जो हमारा उच्च शिक्षा मंत्रालय है वहां से बनाई गई सारी जो नीतियां हैं उन नीतियों को स्थानीय स्तर पे लागू करना, उन नीतियों के अनुसार हमको शिक्षा प्रदान करना, वो सारा कार्य हमारे शिक्षा संस्थान का होता है। अगर हम इंटर्नशिप में गए हैं तो वहां पर हमको क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी है और उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब उपलब्ध करवाना भी हमारे शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी होती है। अब देखते हैं कि हमारी जो इंटर्नशिप शाला है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो जो हमारी इंटर्नशिप शाला है इसमें भी जो है हमारे प्रधानाचार्य होते हैं। तो जो हमारे प्रधानाचार्य है उनका काम होता है कि हमको अपने स्कूल में जो है ज्वाइनिंग देना और हमको शिक्षण कार्य करने की अनुमति जो है प्रदान करना और जो नीतियां, जो बातें बताई गई है हमारे शिक्षा संस्थान द्वारा प्रधानाचार्य को, उन बातों को लागू करना और हमारा मूल्यांकन करना, ये काम जो है इंटर्नशिप शाला जहां हम गए हैं उनके प्रधानाचार्य का होता है और वे ही हमको उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं इंटर्नशिप के दौरान। और जब साप्ताहिक हमारे भ्रमण पे जब हमारे शिक्षा संस्थान के जो इंटर्नशिप समन्वयक आते हैं तो उनके समक्ष जो है हमारी समस्या
समस्याओं को रखना और उनका समाधान लेना भी हमारे प्रधानाचार्य का काम होता है। और हमको हमारे विद्यालय में जो सभी गतिविधियां होती हैं उनमें शामिल होने के लिए हमको प्रेरित करना और सक्रिय सहभागिता निभाने में सहायता करना, ये हमारे इंटर्नशिप शाला के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनका कार्य होता है। उनका कार्य ये भी होता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे शिक्षा कार्य का मूल्यांकन करे। जो अंक हमको इंटर्नशिप से मिलते हैं वे सब जो है हमारे इंटर्नशिप शाला के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनके हाथ में होते हैं। तो उनका कार्य है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारा मूल्यांकन करना, हमको कार्य करने के समुदाय के बारे में समझाना, जिस स्कूल में हम गए हैं उसके आसपास का समाज कैसा है उस बारे में जानकारी देना और हमारे शिक्षण कार्य में हमारी सहायता करना और हमको उचित मार्गदर्शन समय समय पर प्रदान करना, ये हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनका कार्य होता है। उसके बाद हम प्रशिक्षणार्थी, हमारा क्या काम है? अब देखते हैं कि हम जो छात्र अध्यापक हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो प्रशिक्षणार्थी हैं इनकी जिम्मेदारी सबसे पहली तो ये है कि जो निर्देश इनको इनके शिक्षक शिक्षा संस्थान के द्वारा, इनके लैब शाला के प्रधानाचार्य के द्वारा दिए गए हैं उनका जो है तटस्थता के साथ पालन करना, उन निर्देशों को मानना, और उचित मार्गदर्शन समय समय पर लेना, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि जो इंटर्नशिप के लिए जो प्रपत्र हमको दिए गए हैं वो उन प्रपत्रों को समय अनुसार भरना। इनका जो अगला कार्य है वो है पाठ्य योजना बनाना, इकाई योजना बनाना और उनके अनुरूप जो है कक्षा में शिक्षण कार्य करना। समय समय पर अपने लेसन प्लान्स को, अपने जो पाठ्य योजनाएं बनाई है उनको प्रधानाचार्य को दिखाना, उनमें जो गलतियां आई है उनके मार्गदर्शन के अनुसार उनमें सुधार करना। उसके बाद जो इनका कार्य है अपनी सक्रिय सहभागिता विद्यालय में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों में निभाना। मतलब हर जो गतिविधि होती है, चाहे सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो या खेलकूद हो, सब में अपनी सक्रिय सहभागिता देना और उन चीजों को वहां से जो है सीखना, व्यवहारिक अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करना, यही जो है हमारे प्रशिक्षणार्थियों का कार्य होता है। प्रशिक्षणार्थियों का कार्य है कि जब वो विद्यालय में गए हैं तो विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं, विद्यालय में जो चीजें हैं, जो बच्चों के साथ समस्याएं हैं, उन सभी चीजों का बारीकी से अवलोकन करना और उनके समाधान कैसे हो इस बारे में सोचना, समालोचनात्मक चिंतन करना जो है हमारे प्रशिक्षणार्थियों का कार्य है। इसके बाद प्रशिक्षणार्थियों का कार्य है कि जो उन्हें फाइल्स बनाने के लिए कही गई है, चाहे वो केस स्टडी फाइल हो, पोर्टफोलियो फाइल हो या नवाचारी केंद्र का भ्रमण हो, और जितनी समस्त प्रकार की फाइल्स बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बताया गया है उन सभी फाइलों को तैयार करना, उनके ऊपर काम करना और जो उनको कार्य दिए गए हैं उन सभी को तटस्थता के साथ करना, अपनी उपस्थिति पंजी में नियमित रूप से हस्ताक्षर करना और अपनी उपस्थिति जो है 90% जो कि कहा गया है वो देना और अपने तरफ से कोई गलती न हो इस बात का विशेष ध्यान रखना हमारे छात्र अध्यापकों की जिम्मेदारी है। हमारे छात्र अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया है वे उस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें। उनको सीखने के लिए बताया गया है तो वे उन चीजों को वहां जाकर सीखे, अवलोकन करें। यही जो है हमारे छात्र अध्यापकों की जिम्मेदारियां होती है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की क्या जिम्मेदारियां होती है, लैब शाला जहां हम गए हैं उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनको निभाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक अधिकारों की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक रह गई थी और क्या सुधार की जरूरत है। पसंद आई है तो आप लाइक भी कर सकते हैं।